नेक्स्ट पीडीएफ में बात करते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग कुछ ग्राफ बेस कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, ठीक है। लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन रिलेटिव सिचुएशन पर किए थे, ठीक है। आज हम लोग कुछ छोटे छोटे प्यारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपके इनिशियल स्टेज को क्लियर करने वाले टॉपिक्स में से हैं। तो चलिए देख लेते हैं, एक बार ध्यान देना सुनिएगा बच्चों। जब भी हम लोग ग्राफ पर बात करते हैं तो कुछ छोटी छोटी कंडीशंस देखो, ध्यान देना। इनको एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ, आप लोग दिमाग में रखना है, इन चीज़ों को ध्यान से सुनना होगा। चलिए स्टार्ट कर दो, सुनो। देखिए, एक तो कॉन्सेप्ट होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। कोई भी ग्राफ होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में हम लोगों ने कोई भी ग्राफ प्लॉट किया होगा। अब ग्राफ की किसी भी लोकेशन पर अगर हम लोग स्लोप लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी एंगल प्लॉट करेगा, जो भी एंगल सबटेंड करेगा, वो लेंगे थीटा, ठीक है। ग्राफ का जो स्लोप होता है m = tan थीटा, दैट इज dy/dx, ठीक है। सुनो, इनकेस अगर मैं ग्राफ बन रहा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, एस की ग्राफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो बेटा ग्राफ बन रहा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच, तो यहाँ पर जो स्लोप है dy/dx, तो y पर कौन है डिस्प्लेसमेंट, x पर कौन है टाइम, दैट शोज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ हो तो बच्चों उसका स्लोप किसको शो करेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। इनकेस अगर वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ हो, dt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो जो बड़ा ग्राफ का स्लोप है तो बेटा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इस बार ये बन रहा है vt ग्राफ, vt ग्राफ। तो dy/dx y पर कौन है, x पर कौन है, तो क्या शो करेगा, एक्सेलरेशन। बताइए कोई समस्या, पोटेंशियल, दिक्कत वाली बात नहीं करती। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है स्लोप के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको दिमाग में रखना है, ये होता है बच्चों, कोई भी ग्राफ बनेगा बेटा, तो ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, कोई भी शेप हो सकती है। तो एक्स और वाई के बीच में ग्राफ बना, तो जो ग्राफ है उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर हम लोग बात अगर करें तो देखिए, वाई और एक्स एक्सिस के बीच में जो ग्राफ आपने सबटेंड किया, तो इस ग्राफ और एक्स एक्सिस के मिड में जो कवर्ड एरिया होता है, दिस वन एरिया, ये जो एरिया होता है ना, ये किसी न किसी क्वांटिटी को डिस्प्ले करता है। अब किस क्वांटिटी को डिस्प्ले करता है, जो एरिया है ये जिस क्वांटिटी को डिस्प्ले करेगा, जिस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्प्ले करेगा, बच्चों कैपिटल क्यू लिख देता हूँ मैं। इसको रफली कैसे आइडेंटिफाई करो, तो रफली, इट इज़ नॉट अ लॉजिकल पैटर्न, इट इज़ रफली पैटर्न। तो अगर हम रफली बात करें तो ये जो एरिया है किसको शो करेगा, वाई और एक्स पर जो क्वांटिटीज है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। मल्टीप्लाई करने में जो भी आंसर आता है ना, उस आंसर को एरिया डिस्प्ले कर देगा। ये एक पैटर्न होता है। अब अगर मान लिया मैं आपसे कहूँ तो बेटा ये एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ है, वाई एक्सिस पर कौन है एक्सेलरेशन और एक्स पर कौन है टाइम, तो एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ होगा। बेटा ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया है वो किसको शो करेगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, दैट शोज वेलोसिटी। तो बॉडी की वेलोसिटी को शो कर देगा। समझिए बट इस तरह से ये ग्राफ काम आता है। इसी पैटर्न में अगर आपसे कोई कहा जाए कि यार ये ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो यही एरिया वेलोसिटी इनटू टाइम के मतलब डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। क्या बातें समझ में आ रही? अब तो मैं फिर से कहूँगा एक बात, कंफ्यूज हो तो जाए वैसे।
जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेटा, तुम भी जानते हो ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ का जो एरिया है, जो कवर्ड एरिया है, शेडेड एरिया है, वो रेक्टेंगल है, ट्राइंगल नहीं है, हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं है। ऐसा मत सोच रहे यार ये कैसे मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली, ये एक रफली आइडिया लेने का तरीका होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है, आप बना दिया कोई कंडीशन में ग्राफ दिया, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, पूरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा तो वर्क डन को शो कर देते कि नहीं करते। ऐसा आपको बेनिफिट मिलेगा इन ग्राफ का। पकड़ में आ रही बात है नहीं आ रही? डन। अब एक बात और ध्यान रखना, इनकेस अगर मल्टीप्लिकेशन किसी वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहा है तो डायरेक्शन का भी रोल होता है इसमें। तो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा है बेटो, ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ से वेलोसिटी टाइम में ग्राफ दे दिया। अब शायद क्लियरली नजर आ रहा है, तो कुछ अमाउंट ग्राफ से ऊपर है तो कुछ अमाउंट ग्राफ से नीचे भी है। तो मान लीजिए शेडेड एरिया हो गया, ये एरिया है A1, थोड़ा ध्यान देना, ये है एरिया A2, और ये जो एरिया है इसको मैंने क्या कहते हैं A3, तो 3 एरियाज हो गए। अब अपने को पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया होगा डब, ठीक है ना, VT ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। अब देख ध्यान देना ना, इनकेस अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात हो, बेटा ध्यान देना, इनकेस अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, A1 प्लस A3 माइनस A2, A1 प्लस A3 माइनस A2, ठीक है। और अगर डिस्टेंस की बात हो कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस में आपको पता है डायरेक्शन का कोई रोल होता ही नहीं, समझ गए? ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, तो ग्राफ बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, ये बातें क्लियर होती हैं। इसी सीक्वेंस में कुछ और बातें जिनको आपको अपने दिमाग में अच्छे से सेट रखना चाहिए और वो जनरली काम आती है हमें। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ग्राफ बहुत आसान होता है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। और इस तरह की जो ये था ना मोशन से रिलेटेड जो ग्राफ है, इनकी बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ हल्की फुल्की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, सुनिएगा, अभी यहीं पर हम लोग बात करते हैं, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ आपके सामने है। अभी जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ पर आप अगर स्लोप लेंगे तो आप किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। यार डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन तो आपको पता है, स्ट्रेट लाइन तो खुद ही अपने आप में टेंजेंट होता है, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करना तो कॉमेडी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन अगर एंगल की बात करें तो एंगल हर जगह सेम रहेगा नहीं रहेगा, पॉइंट A है, B है, C है, हर पॉइंट पर एंगल सेम है। तो इसका जो स्लोप होगा, सुनते रहे हो आप लोग, इसका जो स्लोप होगा ना dy बाई dx क्या शो करेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आप खुद सोचिए, पॉइंट ABC हर पॉइंट पर थीटा सेम है क्या, बताओ। अब थीटा सेम है इसका मतलब tan थीटा भी सेम है, मतलब कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई क्या, और वेलोसिटी कांस्टेंट का एक्सेलरेशन 0। अब इसे एक ग्राफ में आपको इतने सारे रिजल्ट दे दिए, ठीक है। अब तो हर पॉइंट पर थीटा सेम है तो इसका मतलब tan थीटा सेम होगा, और tan थीटा सेम है तो इसका मतलब हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी कांस्टेंट इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। तो क्लियर है, ओके। क्योंकि इसी सिचुएशन में अगर मैं आपसे कहूँ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए कुछ ग्राफ इस तरह से बन रहा है, अब जो ग्राफ का पॉइंट A है इस पर आपने टेंजेंट मार्क किया था तो वो जो एंगल बना थीटा 1,
फिर पॉइंट बी पर आपने टेंजेंट मार्क किया, एंगल बन गया थीटा 2, ठीक है, ये पॉइंट बी पर कर दिया मार्क। अपने ऐसे ही पॉइंट सी पर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एंगल बन गया थीटा 3, मतलब पॉइंट ए फिर बी फिर सी, तीनों पर आपने थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 एंगल सबटेंड कर दिए। देखना आप लोग को दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर अगर स्लोप की हम लोग बात करें, क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी शो कर रहा है ना। आप खुद सोचिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या शो कर रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ना ग्राफ में जैसे आप पॉइंट ए टू बी बी टू सी जा रहे हैं, तो आगे जाने के साथ थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज। देख रहे हैं ना ग्राफ, थीटा इंक्रीज तो इसका मतलब टेन थीटा भी, इसका मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन बन रहा है, इसमें पॉजिटिव। बताओ है ना, दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पर क्या था, थीटा इंक्रीज हो रहा है तो टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी रेगुलर इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन है और पॉजिटिव में। क्योंकि अगर मैं इसी सीक्वेंस में डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बात कर रहा हूँ, और ग्राफ मैंने कुछ इस तरह से बना दिया, पॉइंट ए एंगल थीटा 1, पॉइंट बी जो भी एंगल होगा कितना दिया, थीटा 2। मैंने यहाँ पर पॉइंट सी ले लिया, सपोज कोई भी पॉइंट, एंगल ऑफ थीटा 3, बताइए। तो यहाँ से क्या देखा आप लोगों ने, थीटा रेगुलर, पॉइंट ए पर थीटा सबसे ज़्यादा है, बी पर कम हुआ, सी पर और कम हो जाएगा, तो थीटा क्या हो रहा है, फर्दर मूव करने के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब टेन थीटा भी क्या होगा, डिक्रीज। समझ रहे हो, और टेन थीटा क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन होगा और नेगेटिव में होगा। बताइए समझेगी, दिक्कत है। इस तरह से बच्चों ये चीज़ें हमारे काम आएंगी किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो यही चीज़ अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्विच कर देंगे। अब जैसे इसी की बात हम लोग कर लें, और ये सेम ग्राफ वेलोसिटी टाइम के लिए होता, यही ध्यान दीजिए, वेलोसिटी टाइम, ठीक है। सेम ग्राफ अगर मैं वेलोसिटी टाइम में बना दूँ, तो आपको पता है कि इस ग्राफ में किसी भी लोकेशन पर अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो स्ट्रेट लाइन पर टेंजेंट तो कॉमेडी है ही, याद है ना, थीटा सब जगह सेम रहेगा नहीं रहेगा, ध्यान दे रहे हो सभी, कोई दिक्कत नहीं, कशिश को दिक्कत, कैसे करिए जल्दी। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप m इक्वल टेन थीटा, dy बाई डी एक्स, तो y पर कौन है इस बार, वेलोसिटी x पर कौन है टाइम, तो क्या शो करेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आप खुद जज करो, मेरे कहने से खुद सोचो। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, हर पॉइंट पर थीटा सेम है क्या, तो टेन थीटा भी सेम होगा, ओके, और टेन थीटा सेम है तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन कैसा होगा, बताओ। और थीटा कांस्टेंट है थ्रू आउट, टेन थीटा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। और कैसा है, पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, मानते हो, तो वाली बात है। अब एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, अब देखो सोचना क्वेश्चन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ये तुम्हें ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये वाला ग्राफ लगभग सिमिलर वैल्यू को शो कर रहा है, सोच के देखो, नहीं देखो अगर मेरी बात, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइम के साथ वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, ठीक है, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, और इस ग्राफ का स्लोप इसको शो कर रहा है, एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। अब यहाँ पर थीटा कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा, कैसा है, पॉजिटिव है, कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो साथ में वेलोसिटी बढ़ रही है,
और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम का ये ग्राफ ये लगभग सिमिलर है। एग्जैक्ट में नहीं कह रहा, लेकिन दोनों का बिहेवियर तो सिमिलर है और ये एग्जैक्टली सिमिलर भी हो सकता है। वर्ड्स को ध्यान दे रहे हो ना, ये है तो थोड़ा सा इन चीज़ों को मैनेज करके चलना है, नहीं बात है। यानी अब अगर मान लीजिए यहीं पर बात करें, अब देख दिमाग में फॉर एग्जाम्पल आपने एक बॉल को थ्रो किया, एक बॉल के आपने मेरा उसको हाइट की तरफ थ्रो कर दिया। जब बॉल आपके हाथ से अलग हुई उस समय इसकी स्पीड और वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। हाइट पर जाने के साथ साथ क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। हाईएस्ट पॉइंट अगर ये है तो हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी जीरो होगी। आपने बॉल को यहाँ से थ्रो किया, मैं कह रहा हूँ कि हाईएस्ट पॉइंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, इसके बाद रिकॉल हो जाएगी। यस, अब इसके लिए आपसे कहा कि ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट स्पीड टाइम ग्राफ, ये कहते हैं आपसे। ठीक है, तो देखो सोचो, दिमाग में रखो। अगर यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, जब शुरू में आपके हाथ से अलग हुई बॉल तो उसमें वेलोसिटी कैसी थी, मैक्स, और ऊपर जाने के साथ वेलोसिटी डिक्रीज होती गई। ऐसे बोलो तो ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों डिक्रीज हो रही है, एक बार। दूसरा एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, माइनस ही, मतलब कांस्टेंट है, इसका तो स्लोप कांस्टेंट होगा नहीं होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन इस बार क्या वेलोसिटी कम होती जा रही है, इसलिए मैंने इस तरह बनाया, बात समझ नहीं आई। ठीक है, अच्छा एक बात अब दिमाग में आएगा, यार यही क्यों बनाया, इधर बना देते तो, या यहाँ बना देते तो, ऐसे बना देते तो, ऐसे नहीं बना सकते थे, नहीं बना सकते थे। क्यों, अगर अपन ग्राउंड को ओरिजिन लेते ऊपर की तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव लेते हैं। तो बेटा शुरू में वेलोसिटी कैसी थी, पॉजिटिव थी, और हाइट पर जाने के साथ साथ टाइम के साथ साथ कम हो रही है। तो देखो टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन है पॉजिटिव अमाउंट की, ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये हो गई मैक्सिमम हाइट, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अब नीचे आएगी, तो ऊपर की डायरेक्शन में प्लस है तो नीचे की क्या होगी, माइनस होगी, नहीं होगी। यस, तो नीचे आने के साथ साथ वेलोसिटी कम होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो फिर ये ग्राफ क्या हो जाएगा, आगे फर्दर टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, नेगेटिव बढ़ रही है, बढ़ रही है। यदि क्योंकि इसी में अगर स्पीड टाइम ग्राफ होता तो ये ग्राफ ऊपर बन जाता। अगर यहाँ पर स्पीड के लिए बात होती ना, स्पीड टाइम ग्राफ, क्यों, रीजन क्या था, जब आप ऊपर जा रहे हो, हाइट पर जा रहे हो, हाइट पर जाने के साथ साथ क्या होगा, एक बार के लिए स्पीड कम होगी, वेलोसिटी भी कम होगी। मैक्सिमम हाइट पर स्पीड भी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो। अब नीचे आने के साथ वेलोसिटी बढ़े तो स्पीड भी बढ़ेगी, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन बदलना पड़ा, नेगेटिव में शो करना पड़ा, क्योंकि स्पीड या स्केलर तो इसको पॉजिटिव में रख दिया। टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ ही रही है, ये ग्राफ नीचे आ रहा है, इसके साथ टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ ही रही है, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव दे दी है। कोई दिक्कत, बातें पकड़ में आ रही है। जैसे बेटा आपने शायद फील किया होगा, दो चार क्वेश्चन मैंने यहीं पर सॉल्व करा दिया आपको, स्पीड क्लियर प्रोसेस ये है, ठीक है ना। तो चलिए कुछ और आगे बढ़ लेते हैं। पहले बताओ ये सारे काम क्लियर है हम लोगों को, पक्का, कोई समस्या नहीं। तो ग्राफ को एनालाइज करने का प्रोसेसिंग समझ में आ गई था, तो अब बेटा आप एक बार देख लेते हैं। आइए पर्टिकुलर ग्राफ पर बात हम लोग कर लें, देखिए सुनिएगा। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। एक्स टी ग्राफ शोज, थोड़ा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट को नेक्स्ट से शो कर दिया, टाइम दे दिया, तो ग्राफ तो जैसे जा रहा है और फिर उसके बाद में हॉरिजॉन्टल बन रहा है। ये टाइम हो गया t1, ठीक है। यहाँ से क्या सीखा तुमने, देखिए इनिशियली टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है और एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ये वाली कंडीशन अभी नहीं आ गई,
और वेलोसिटी कैसे बनी हुई है, कांस्टेंट। ऊपर जाने के साथ साथ टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंटली बढ़ रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी कैसे हुई, कांस्टेंट। ओके, और यहाँ एक पर्टिकुलर t1 टाइम के बाद में टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर बॉडी क्या होगी, स्टेशनरी कंडीशन में आ गई, रेस्ट में आ गई, वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी, जीरो। समझा नहीं समझे तो दिक्कत वाली बात है आपका। थोड़ा यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया जाएगा, द बॉडी ट्रेवल विद कांस्टेंट स्पीड अप टू टाइम t1 एंड देन स्टॉप, ये ऑप्शन है। ठीक है, बंदे ने स्पीड कहते लेकिन वेलोसिटी में कह दे तो गलत नहीं था। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर बात करिए, देखो एक बार क्वेश्चन देखो। देखते हैं, सुनिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमने कह रहे क्वेश्चन कह रहे हैं उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब dv/dt कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आइए, विच इज पैरेलल टू इट्स इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन, और बेटा जो एक्सेलरेशन है उसकी जो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके अलोंग है। द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ग्राफ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज, बेटा इसके लिए डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ग्राफ की बात कर रहे हैं। देखो सुन रहे हो, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, और रिलेशन किस में ले रहा है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में। एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, रिलेशन किस में ले रहा है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में रिलेशन v² = u² + 2as कर सकता हूँ क्या, बताओ क्यों। एक बंदे ने क्लियर कहा कि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, और हर एक ग्राफ ओरिजिन से शुरू हो रहा है। देखो चारों ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब जहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 और वेलोसिटी भी क्या है, 0। हेलो, दिमाग लगाना, चारों ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में बन रहा है, और चारों ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी भी 0, लेकिन तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो यू को हटा दो, यू 0 हो गया, यस और नो। तो दिमाग लगाना देखो अच्छे से, v² = 2as आ गया क्या, बताओ, डन। तो अगर मैं आपसे कहूँ v = √2as, को नाराजगी का आपके घर नाराज सुनिए। और अगर मैं आपसे कहूँ किसी इक्वेशन में मैंने प्लस माइनस दे दिया तो आप नाराज हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ ना, वो बात इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा बायो वाले बच्चा रिलैक्स हो। मैथ्स वाले बच्चों ने काफ़ी सारी बात पढ़ाए, आपने एक पैराबोला पढ़ा हुआ है इस बच्चे, तो पैराबोला की जो इक्वेशंस बनती हैं, बायो वाले बच्चे को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, जल्दी सुन रहा हूँ। हाँ जी, आगे विजिबल है क्या इसमें, नहीं ऊपर की साइड में। ओके, तो बच्चों मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी बार जब पैराबोला पढ़ा होगा तो बेटा उन्होंने क्या किया है, एक बार देखना बायो वाले बच्चे की मज़ेदार चीज़ है, सीखने लायक चीज़ है, उसको रब कर दो तो डन। तो बच्चों इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा एक मैथ्स का पार्ट लेते हैं, पैराबोला। तो पैराबोलिक शेप जो होती है, पैराबोला जो स्ट्रक्चर होता है, उस पर मैं बात करूँगा। आपको एक बहुत ही मज़ेदार बात समझाता हूँ, ध्यान देना। मैथ्स वाले भी शायद कुछ सीखेंगे इससे, उन्होंने किस तरह से पढ़ा पैराबोला पता नहीं, लेकिन इसमें हो सकता है उनको सीखने को मिले। बेटा पैराबोला की बेसिक इक्वेशन होती है y² = 4ax,
या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये दो इक्वेशंस होती हैं बेसिक। हालांकि वो देखें तो पोलर फॉर्म के वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिक इक्वेशन यही होती है। अब देखिए इन स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए एक बहुत ही आसान मेथड बताता हूँ। जब भी मैथ्स का बच्चा पैराबोला पढ़ता है तो बड़े सबसे पहले इसी तरह का डायग्राम बनाता है, या फिर वो बनाता है इस तरह का डायग्राम। जब भी पैराबोलिक शेप को सीखता है तो में जो मैथ्स वाले बच्चे हैं मुझे फील कर रहे हो, यही पढ़ाओगे तुम लोग सबसे पहले। अब तो दिमाग लगाओ, ये इक्वेशन क्या बता रही है? ये इक्वेशन बता रही है कि देख सामने क्या बता रही है तो y के एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, y के एक स्पेसिफाइड वैल्यू पर x पॉजिटिव में भी है और x नेगेटिव में भी है। बोलो है नहीं? y की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर x प्लस में भी है तो x माइनस में भी है। तो ये वैल्यू क्या बता रही है ना कि x की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर y प्लस में भी है, y माइनस में भी है। जैसे लोग तो आप खुद ही सोचो, x की एक वैल्यू पर y प्लस और माइनस दोनों में तो ये वाला इक्वेशन आएगा क्या? क्यों इस इक्वेशन को तो क्या लिख सकता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4x, मतलब x की कोई भी एक वैल्यू देगा तो उसका अमाउंट प्लस में भी होगा तो माइनस में होगा। तो y x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y प्लस में भी है और माइनस में भी है। x की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर y प्लस में माइनस में, इसके लिए ये वाला ग्राफ बनेगा, इसके लिए ये वाला ग्राफ बनेगा। तो मेरी बात मैथ्स वाले बच्चों ने पहले किस तरह सीखा बताने का कि आपको शायद कुछ सीखने को मिला होगा, बट इस तरह से आइडेंटिटी ये लर्न करने का सबसे मेरे हिसाब से सबसे आसान मेथड है। बाकी तो तुम्हें अच्छा लगे तो करो, बाकी मुझे तो ये मेथड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये धीरे धीरे करके मान लो कि टाइम के साथ साथ हम लोगों जब खुद स्टूडेंट थे तो उस समय हम लोगों ने ये चीज़ फील की थी। तो ये बहुत बेसिक मेथड है, ईजिली अपन तैयार कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर बात कर लेना, आप खुद सोचिए कि देखिए डिस्प्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वेलोसिटी प्लस में भी है और माइनस में भी। फील हो रहा है? आप शायद फील कर सकते हैं ये वाला ग्राफ कि डिस्प्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वेलोसिटी प्लस में है और अगर ये ग्राफ इधर बन जाए तो वेलोसिटी माइनस में भी आ जाएगी। तो ये ग्राफ इसके लिए सूटेबल रिजल्ट समझ में आया नहीं है? पक्का कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, सीखने लायक है। थर्ड मेरे साथ अगर मुझे सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे भी आपने किया है आप देख सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इसके अंदर बंदा 0 to 6 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही पूछ रहे हैं, तो निकाल लेंगे नहीं निकाल पाएंगे? तीनों एरिया दिख रहे हैं ना आपको? तीनों एरिया अगर ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस, और ऊपर वाले दोनों में ये माइनस कर देंगे डाउन साइड वाला तो डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे। बोलो एरिया निकालने का मेथड वही है, लेंथ इनटू ब्रेथ वाला तरीका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, ध्यान देखिए। क्वेश्चन जस्ट अभी अपन ने जो डिस्कस किया था वही में से बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन। बच्चों क्या कहा बंदे ने कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन पहले कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, ये कह रहा है ना, आते हो ध्यान दो। जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। और फिर ये इस तरह से आया, ये कह रहा है तो एक्सेलरेशन 0, ये भी नहीं हुआ। पहले तो क्या हुआ, टाइम के साथ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बढ़ रहा है ना रेगुलर, 3 बार 4 बार रिपीट तो करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर टाइम का एक्सेलरेशन रेगुलर इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है? ध्यान तो थोड़ा सा, तो जैसे टाइम बढ़े तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? एक्सेलरेशन रेगुलर इंक्रीज, लेकिन इसमें रेट ऑफ चेंज कैसा है? कांस्टेंट। और फिर एक मैक्सिमम वैल्यू पर जाने के बाद टाइम के साथ एक पर्टिकुलर टाइम पर एक्सेलरेशन कितना हो गया?
0 हो गया। पक्का? जैसे तुमने क्या सीखा कि शुरू में टाइम के साथ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। डन। तो दिक्कत, अब इसका ग्राफ देखो। द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस बॉडी इज, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा ठीक है, ये अपने को बात करनी है। देखो दिमाग लगाओ बेटे, पहले शुरू में टाइम के साथ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है क्या? देख, टाइम इंक्रीज, एक्सेलरेशन इंक्रीज, यस और नो? और फाइनली फिर एक टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा काम करेगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो देखिए अब दिमाग लगा देंगे। तो मैं अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूँगा, टाइम बढ़ेगा, वेलोसिटी देखो सामने देखो, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, रेगुलर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं आ सकता। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आ गया तो मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आ गई तो इसका मतलब याद करो ना, स्लोप क्या होता है, फंडा स्लोप का, स्लोप m इक्वल टू tan थीटा dy बाई dx। हाँ जी, टाइम बढ़ने का वेलोसिटी बढ़ रही है, मानते हो? स्लोप किसको शो करेगा, tan थीटा dy बाई dx, dv बाई dt किसको शो कर रहा है, एक्सेलरेशन। अगर एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, रेगुलर बढ़ रहा है, यस और नो? तो दिमाग लगा बेटा, यहाँ पर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। तो जो इसके लिए हम लोग क्या करें, फिर इसके अंदर हम लोगों ने ध्यान देना, पहला ग्राफ बना सकते हैं। इस ग्राफ में क्या पोजीशन है, दिमाग करो। यहाँ पर तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, तो आगे बढ़ने के साथ थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो आगे चलने के साथ थीटा इंक्रीज, तो tan थीटा इंक्रीज, और tan थीटा इंक्रीज होने पर एक्सेलरेशन भी इंक्रीज। बोलो क्लियर है? तो यहाँ पे सेम रिजल्ट मिल रहा है, लॉजिक सेट, पक्का। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा हो गया, 0। ग्राफ नीचे उतारा है, ग्राफ नीचे आ गया, इसका मतलब इस टाइम पर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 हो गया। तो एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। दिमाग देखो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पक्का। तो ये एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कैसी हो गई, कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब ग्राफ आगे जाकर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोलो, स्टार्टिंग में टाइम बढ़ने के साथ साथ ये वेलोसिटी इस तरह स्लोप में जाएगी, और फिर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0। बोलो क्लियर? तो दिक्कत पोजीशन में, तो ये ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो 4 में सी आ गया, बताओ समझ आएंगे इधर, पक्का? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 और 6 दोनों में आपको करवा चुका हूँ। देखिए, a ball is thrown vertically upward, which of the following graph represent velocity time graph of the ball during this flight? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहले वेलोसिटी क्या होगी, 10 सही करवाया बेटा मैंने आपको, याद करो। आपने क्या किया था, एक बॉल को वर्टिकली अपसाइड थ्रो किया है, तो हाइट पर जाने के साथ साथ क्या हो जाएगा बेटा, टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज होगी, फिर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसके बाद नीचे आएगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। मानते हो? नीचे आने के साथ वेलोसिटी इंक्रीज, यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज और यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। ऊपर जाते टाइम भी जी और नीचे आते टाइम भी जी ही है। माइनस और प्लस का साइन सिचुएशन बेस्ड होता है, तो एक्सेलरेशन तो जी रहेगा। तो जो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों बताओ,
याद है ना ग्राफ? ये कंडीशन में होगी तो कौन सा आंसर आएगा इसमें? इसमें डी। कोई दिक्कत हो तो बोलो। 6 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें सी आ जाएगा। स्पीड टाइम ग्राफ पूछ रहा है, पूरा स्पीड टाइम ग्राफ पूछ रहा है। ये ग्राफ कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा क्या? ठीक है, ये किसके लिए है? वेलोसिटी के लिए। ये किसके लिए है? स्पीड के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तो 7 को एक बार ढंग से डाइजेस्ट कर लो ना। A batsman hit a sixer and the ball touches the ground outside the cricket ground. Which of the following graph describe the variation of the cricket ball? Cricket ball's vertical velocity with time between the time t1 as it hit the bat and time t2 as it touches the ground. ठीक है, तो वर्टिकल वेलोसिटी पर बात कर रहा है ना बंदा। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन 7 पर बात करना है। देखिए सामने देखिए तो ये एक बैट है और बैट से बॉल हिट हुई। अब देख जैसे बैट से बॉल हिट हुई, ये ग्राउंड है। अब पता है कि आपको 6 से मारा है बंदे ने, ठीक है, 6 जा रहा है तो 6 जा रहा है, इसका मतलब ऐसे जाएगा। यहाँ मान लीजिए जो ग्राउंड है उसकी बाउंड्री है, फिर आगे जाकर गिरेगा तो कहीं नहीं। ऐसे सिस्टम होगा या कुछ और होगा? बच्चों समझते रहे ना, ये होगा तो दिक्कत नहीं। तो 6 तभी जाएगा क्योंकि वो पैराबोलिक शेप में जाएगा। तो पता है बीच में अगर ग्राउंड में बॉल आ गई तो क्या होगा? फिर 4 ही हो जाएगा, बाउंड्री तक चली गई तो भी। ये बात आप जानते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो वर्टिकल वेलोसिटी की बातें हो रही हैं, इसके बाद हॉरिजॉन्टल की नहीं, वर्टिकल वेलोसिटी की। तो आपको पता है कि जिस मोमेंट पर ये बॉल बैट को हिट करेगी उस मोमेंट पर वर्टिकल वेलोसिटी कैसी होगी? मैक्सिमम। कैसे रहेगी? मैक्सिमम। ठीक है, उसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। फिर जैसे जैसे बॉडी हाइट पर जाएगी तो जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी एच, तो याद है ना वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पता है नहीं पता है? पैराबोला में सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था जब आपने ग्राउंड से इसको थ्रो किया, ये कंडीशन पड़ी थी ना। तो ग्राउंड से थ्रो करेंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी वी बाय 0 जाएगी और फिर बॉटम पर आने के साथ वर्टिकल वेलोसिटी फिर से बढ़ेगी। ठीक है, ऊपर जाते टाइम डायरेक्शन कैसे लोगे वेलोसिटी की? वर्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे लोगे? पॉजिटिव। तो नीचे आते टाइम क्या लोगे? नेगेटिव। बताओ हाँ या ना, दिक्कत वाली बात है। तो चलिए आइए, अभी कह रहा है बंदा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी वर्सेस टाइम। बच्चे सेम सिचुएशन हो जाएगी। एक पर्टिकुलर टाइम पर जब बॉल ने बैट को हिट किया उस समय जो वाई कंपोनेंट हो कैसा हो जाएगा? मैक्स। उसके बाद जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो टाइम के साथ साथ क्या होगा? वी वाई कम होता जाएगा और हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो गया। कह लीजिए यहाँ पर 0 हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। उसके बाद नीचे आने का डायरेक्शन बदल गई, बढ़ रहा है लेकिन डायरेक्शन बदल गई, तो बढ़ता जा रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सुन तो रहे ना, माइनस वी वाई। और हिट करने के बाद क्या हो जाएगा? 0। ये तो 0 हो गया पर्टिकुलर टाइम पर। पक्का? कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं? क्वेश्चन 8 देखो।
हमने क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना अच्छे से। हाँ जी, तो हमारे पास है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ बनाना है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ग्राफ है कुछ ऐसा, ध्यान देना। दिस इज 2 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, कैसे क्या सीखा आप लोगों ने कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो वेलोसिटी मैक्सिमम थी, और जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से कम हो रही है, ठीक है। डन। और तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ और आ गई, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ में। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। समझ में आ रही बात है? चलो, अब बंदा कह रहा है देन द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ की बातें कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ कौन सा बनेगा। तो जितने ऑप्शन पे नजर आ रहे हैं उन चारों ऑप्शन में देखो, दिमाग लगाओ, डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव रहेगा, डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। और ये कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ थर्ड में नजर आ रहा है, सी में नजर आ रहा है, ठीक है। तो वैसे तो आप टिक लगा दो, लेकिन मैं चाहता हूँ इसका एक बार फंडा भी सीख लो, एक बार प्रोसीजर भी सीख लो, ठीक है। तो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं, हालांकि ठीक है, इस क्वेश्चन में अंदाजा तो बच्चे को लग जाएगा, थोड़ा भी दिमाग लगा रहा तो अंदाजा लग जाएगा उसको। फिर भी एक बार प्रोसीजर देखो ध्यान दो। ये ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है क्या? स्ट्रेट लाइन क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c, यही होता है ना। तो देख, y एक्सिस पे कौन है? वेलोसिटी। m क्या होता है? स्लोप। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है? dy बाय dx, ठीक है। अब तू सोच कि y में कितना चेंज हुआ? 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, समझ रहे हो ना? ऐसा है ना ग्राफ। x में चेंज किया 2 माइनस 0, कितना रहा? -1। तो स्लोप कितना रहा? -1। समझ तो रहे? तो m कितना? माइनस x की जगह वही डिस्प्लेसमेंट है x, और c क्या होता है? इंटरसेप्ट और y एक्सिस। तो y एक्सिस का इंटरसेप्ट किया 2। तो बात समझ नहीं? अब देख, ध्यान देना, अपना टारगेट क्या है इस बार? एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो एक्सेलरेशन लाने के लिए मैं क्या करूँ? टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ। तो देख, ध्यान देना, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, dv बाई dt dx बाई dt dy dt अप्लाई ऑन टू, मतलब ये बना व्हाट इज दिस? एक्सेलरेशन। dx बाई dt क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, और 2 का 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना है? -b। तो एक्सेलरेशन कितना? माइनस, तो देख v की वैल्यू कितनी है? -x प्लस 2 है क्या? माइनस अपनी जगह, v की वैल्यू -x प्लस 2, कितना रहा? x माइनस 2, बताओ। तो अगर मैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करूँ तो देख, दिमाग लगा, y पर कौन आ रहा है? एक्सेलरेशन। x पर कौन आ रहा है? x ही आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट। m क्या है? +1। स्लोप इस बार क्या है? +1। और c कितना है? -2। c कितना है? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इधर जाएगा तो स्लोप बस में आएगा, नहीं आएगा? तो दिक्कत परेशानी है। और ये भी पॉइंट कितना होगा? 2 मीटर। आप देख सकते हो स्लोप +1 आ रहा है, +1 ही होगा का dy बाई dx, ठीक है। तो ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। वैसे अंदाजा वैसे भी लग रहा है, और बाकी लॉजिकल पैटर्न ये होता है ग्राफ को सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो ना,
क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, 9th क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। हाँ जो 9th क्वेश्चन कर लेंगे स्टार्ट। 9th क्वेश्चन कर लीजिए सभी, आ गया सबका? भेज देना आंसर, भेज दिया आंसर। इलेवेंथ 9 11 दिन हो गए। 11 नहीं किया, 10 हो गया। पूरा क्वेश्चन 11 देखिए फिर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 आइए फिर देखिए। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है बच्चों। क्या शो कर रहा है कि टाइम रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन कैसा बना है? कांस्टेंट। टाइम तो रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लोग बात करें बच्चों, इसमें ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 11 में सोचो क्या कर सकते हो आप लोग। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, दिमाग लगाना बेटे। ग्राफ क्या बता रहा है? टाइम रेगुलर इंक्रीज हो रहा है और एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब dv/dt कांस्टेंट है। इसका मतलब टाइम इंक्रीज होने के साथ वेलोसिटी रेगुलर इंक्रीज हो रही है। बताओ, मुझे पता नहीं बात नहीं। अब अगर हम लोग चारों ऑप्शन में देखें, इसमें वेलोसिटी रेगुलर इंक्रीज हो रही है, इसका अगर डिस्प्लेसमेंट तो रेगुलर इंक्रीज होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको जो ऑप्शन मैच होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। तो देखिए, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम में ग्राफ बनाऊँ, देख मेरी बात सुन बच्चे, बेटे ध्यान देना। ग्राफ किस में बना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम में। डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या शो करेगा? पता क्या शो करेगा? dy/dx। y पर कौन है? डिस्प्लेसमेंट, x पर कौन है? टाइम। क्या शो करेगा? वेलोसिटी। अब जरा सोच कि आगे चलने के साथ साथ थीटा बढ़ेगा या कम होगा? मानते हो इस बात को? तो जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ग्राफ में, थीटा इंक्रीज होगा क्या? बताइए बेटा। थीटा इंक्रीज हो रहा है फर्दर मूव करने के साथ। थीटा इंक्रीज तो इसका मतलब tan थीटा इंक्रीज है, tan थीटा इंक्रीज तो वेलोसिटी रेगुलरली इंक्रीज तो एक्सेलरेशन भी बनेगा। और रेगुलर बनेगा मतलब वेलोसिटी रेगुलर बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में बनेगा। तो अप्रोक्स चीज के सिमिलर ग्राफ आ जाएंगे, समझ गया? दिक्कत है तो ए के लिए क्या हो जाएगा ना? ऑप्शन आर। अब बी के लिए देखिए ना, ऑप्शन बी के लिए। तो बी के लिए अगर आप देखेंगे ना, तो बी के लिए सोचिए बी क्या रहा है ना, क्या कह रहा था बी? टाइम के साथ एक्सेलरेशन फिर से कांस्टेंट है। टाइम के साथ एक्सेलरेशन फिर से कांस्टेंट है, लेकिन नेगेटिव में। यही कह रहे हैं, टाइम रेगुलर इंक्रीज हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन एक्सेलरेशन इस बार कैसा है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है नहीं है? एक्सेलरेशन है। हाँ हाँ वो समझ गया मैं बात। तो कंफ्यूज करने के लिए दिया, मतलब वो मिस्टेक दिए तो ठीक है ना? तो दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव में। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव में। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप ग्राफ देखिए कौन सा बनाया जा सकता है। क्या हम लोग ये वाला बना लें?
यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, नेगेटिव इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कैसा है, कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट है कि नहीं बताओ। थीटा कांस्टेंट इसका मतलब tan थीटा कांस्टेंट होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। डन, तो दिक्कत नहीं होगी, ये हम लोग बना सकते हैं सिमिलर। यस और नो। ऑप्शन सी देखिए ना, ऑप्शन सी। अच्छा ऑप्शन सी जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन डी की जगह एक्सेलरेशन कर रहे हैं ना। ऑप्शन सी में बी दिया हुआ ना, उसको एक्सेलरेशन कर रहे हैं ना। ऑप्शन सी, जी के लिए क्या करोगे, एक्सेलरेशन। बताओ जी क्या करोगे। देखो सुनो, अच्छा क्वेश्चन है, सोचने लायक, सीरियसली इसकी ऑप्शन बहुत अच्छा है। सी में क्या है, टाइम के साथ पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो देख एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो भी तूने देखा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यही तो होगा। यस और नो। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव है तो बता देना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यही था, अभी भी डिस्कस किया ना मैंने। और यहाँ आकर के आ गया नेगेटिव, नेगेटिव का थोड़ा ग्राफ की टेंडेंसी बदल जाएगी, ये तो स्लोप की नेचर बदल गई, बदलेगी। ये ग्राफ ऐसे था और यहाँ भी ग्राफ इस तरह चला गया, जो मैंने पिछले ग्राफ में बताया था, पिछले स्लाइड में बताया था। इधर देखिए, यहाँ पर आगे जाने के साथ थीटा बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पर आगे जाने से थीटा कम हो रहा है। एक बार मैं फिर से क्लियर करता हूँ इस चीज़ को बच्चों, और फिर से क्लियर कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे बना हुआ आपके सामने, फर्दर मूव करने के साथ साथ थीटा रेगुलर इंक्रीज होता जाएगा। थीटा इंक्रीज, टेन थीटा इंक्रीज, और टेन थीटा इंक्रीज तो वेलोसिटी इंक्रीज, और एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। आप देख रहे हो ना कि शुरू में टाइम बढ़ने के साथ एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर बच्चों ग्राफ को जैसा बनता है उसमें आप होता है पॉइंट ए, फिर बी, फिर सी, आगे जाने के साथ थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा क्या, मानते हो। सुनते हो ना, ये थीटा, फिर ये थीटा, फिर ये थीटा, आगे जाने थीटा डिक्रीज हो रहा है, थीटा डिक्रीज हो टेन थीटा डिक्रीज, टेन थीटा डिक्रीज हो वेलोसिटी भी। बताओ वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उसको शो करता है वेलोसिटी, थीटा डिक्रीज तो टेन थीटा डिक्रीज, टेन थीटा डिक्रीज तो स्लोप में वेलोसिटी भी डिक्रीज, वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। उसके बाद वेलोसिटी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ पहले तो ये वाला स्लोप लेगा, बाद में ये वाला स्लोप लेगा। शुरू में ग्राफ स्लोप में और बाद में स्लोप की टेंडेंसी बदलेगी। तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बन रहा है, समझ गए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन अच्छा है, सोचने लायक है।
अब ऑप्शन डी की बात अपन करें। ऑप्शन डी देखिए, इनिशियली एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। ऑप्शन डी देखिए बेटा, शुरू में एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव, बाद में पॉजिटिव। बताइए एक्सेलरेशन स्टार्टिंग में नेगेटिव में, बाद में पॉजिटिव में। तो वैसे तो एक ही होंगे, इसमें मेरे का एक ही ऑप्शन बचा है। तो अगर हम बात करें वेलोसिटी के लिए, देख ध्यान दें, शुरू में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब नेगेटिव है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है। तो बेटा यहाँ पर अगर अपना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब नेगेटिव है, इसका मतलब शुरू में टाइम के साथ साथ वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है, नेगेटिव में जा रही है। उसके बाद बेटा क्या होगा, अगर वेलोसिटी ने अपना स्लोप चेंज कर दिया था, मतलब ये कुछ इस तरह से आने की कोशिश कर रही है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। स्लोप की बात है डन, दिक्कत ऑपरेशन में यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। तो फर्स्ट वाले के लिए आप देखेंगे तो स्लोप कैसा होगा, ग्रेटर देन 90, और सेकंड वाले के देंगे तो स्लोप लेस देन 90। ये डन है, तो दिक्कत पक्का, तो मेरी बात अच्छी लगी। तो बच्चों ये आपका पीडीएफ कंप्लीट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पीडीएफ में आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।